माँ गायत्री के महामंत्र के साथ मैं अपनी बात को आरंभ करना चाहता हूँ। माँ गायत्री का पावन मंत्र हमारे मन के भीतर, अंतर्मन के भीतर, अंतःकरण के भीतर प्रकाश के अवतरण को साकार करने का मंत्र है। बाहर के जगत में जितने भी प्रकाश के स्रोत हैं, चाहे वो सूर्य हो, चाहे वो बल्ब हो, चाहे वो ट्यूबलाइट हो, इन सारे स्रोतों का एक न एक दिन अंत हो ही जाता है। बल्ब एक न एक दिन फूक ही जाता है, ट्यूबलाइट भी एक न एक दिन थक ही जाती है, भगवान सूर्य भी एक दिन प्रकाश देना बंद करते हैं और ब्लैक होल में बदल जाते हैं। पर इंसान के मन के अंदर यदि एक बार ज्ञान का उजाला होता है, प्रकाश जन्म लेता है, तो फिर उसको तिरोहित करने की, उसको समाप्त कर पाने की सामर्थ्य दुनिया में किसी में नहीं। व्यक्ति यदि एक बार पूज्य गुरुदेव जैसे पद को प्राप्त करता है, बुद्धत्व को प्राप्त करता है, चेतना के अंतिम शिखर को छूता है, तो वहाँ से उतरने की फिर कोई संभावना नहीं होती। और उस शिखर तक पहुँचाने का जो मंत्र है वो माँ गायत्री का मंत्र है। मनुष्य के रूप में जो देवी और ईश्वरीय संभावना हम में से प्रत्येक को मिली, उस संभावना को साकार करने का जो मंत्र है वो माँ गायत्री का मंत्र है। सही पूछें तो आज की परिस्थितियों में वातावरण के अंदर जिस तरह का अंधकार विद्यमान है, जहाँ पर मनुष्य की सोच, भावनाएं, चिंतन सभी कुछ प्रदूषित है, विकृत है और अपने उद्देश्य को भूल करके बैठे हैं, ऐसे समय में यदि समाधान का कोई मंत्र हो सकता है तो माँ गायत्री का मंत्र हो सकता है। मुझे स्मरण आता है कि महाभारत में एक बड़ी प्यारी कथा आती है कि जब युद्ध की समाप्ति हुई तो युधिष्ठिर भगवान के पास गए और उनने भगवान कृष्ण से प्रार्थना करी कि भगवान अब राजपाट का कोई मोह रहा नहीं। 14 साल तो हम लोग वनवास में भटकते रहे, फिर भाई पर लड़ाई हुई, गुरुओं को मारा, संबंधियों को मारा, दोस्तों पर हथियार चलाने पड़े, अब राजपाट मिलेगा भी तो उसका मूल्य क्या। बोले यदि आपको कुछ देना ही है तो आशीर्वाद ये दीजिए कि हम लोग वन में बैठे तपस्या करें। तो भगवान बोले कि ऐसा नहीं है युधिष्ठिर, अभी तो तुमको राजपाट संभालना होगा, क्योंकि जो आने वाला समय है, कलयुग का समय है, उस समय को ध्यान में रखते हुए तुम्हें ऐसे मानदंडों का निर्माण करने की आवश्यकता है कि लोग कल को धर्म का उदाहरण दें तो लोग तुम्हें याद करें। तो उन्होंने कहा हम कैसे मान लें कि कलयुग आने वाला है, एक युग को बदलने में 8,32,000 वर्ष लगते हैं। तो निश्चित रूप से मन में संशय होगा कि आने वाला भी है कि नहीं आने वाला है। तो युधिष्ठिर ने कहा कि हम कैसे मान लें। तो भगवान ने कहा एक प्रयोग करके देखो, तुम 5 भाई हो, 4 दिशा में जाओ, नकुल और सहदेव जुड़वा है तो एक ही दिशा में जाएं, और तुम बाकी के सब भाई अलग अलग दिशा में जाओ और शाम को मुझको लौट करके बताओ कि तुमने क्या देखा। गए वो लोग, लौट करके आए। युधिष्ठिर ने सबसे पहले अपनी रिपोर्ट दी भगवान को। भगवान ने पूछा क्या देखा। बोले भगवान मैंने बड़ा विचित्र दृश्य देखा। मैंने देखा कि एक हाथी है, आगे की तरफ से तो बड़ा चमकीला है, आकर्षक है, इतना मनमोहक है कि उसकी ओर मन खिंचा चला आता है, और पीछे की तरफ से उतना ही कुरूप, उतना ही काला, उतना ही विकृत है। और बोले उसके आँख तो एक भी नहीं है पर कान 5 हैं, और उसके 4 पैर की जगह पर 2 ही पैर हैं, और भगा चला जा रहा है, पर आगे की जगह पीछे की दिशा में भाग रहा है और बड़ी तेजी से सरपट भाग रहा है। क्या देखा मैंने। भगवान बोले कि युधिष्ठिर तुमने कलयुग के समय को देखा। बोले कलयुग का जब समय आएगा तो उस समय में लोग बाहर के आकर्षण पर तो भरोसा करेंगे, बाहर से तो चमकीले होंगे, वैभव होगा, सुख होगा, साधन होंगे, सुविधाएं होंगी, पर उनका मन उतना ही काला होगा। और बोले वो लोग जो है सुने सुनाए पर भरोसा करेंगे, आंखों से देखने पर नहीं करेंगे, इसलिए कान तो 5 होंगे, आंखें नहीं होंगी। धर्म, अर्थ, काम, मोक्ष, उसमें से लोग धर्म और मोक्ष को भूल जाएंगे, अर्थ और काम को याद रखेंगे। और बोले उस समय के जो लोग होंगे वो भगवान को भूलकर संसार की तरफ, कामनाओं की तरफ, वासनाओं की तरफ सरपट भागेंगे, और पूरी की पूरी दुनिया उसी तरफ को भागेगी। ऐसा लगेगा कि जीवन जीने का एकमात्र तरीका यही है। युधिष्ठिर बोले अच्छा। भीम से पूछा तुमने क्या देखा। भीम बोले मैंने देखा कि एक जगह पर गाय अपने बछड़े का दूध पी रही है। क्या है अर्थ इसका। भगवान बोले तुमने ये देखा
कि एक समय ऐसा आएगा कि जो जिसके ऊपर पोषित होना चाहिए वो उसी के ऊपर पोषण करने में संकोच नहीं करेगा। गुरु शिष्य के धन पर, बड़े छोटों के धन पर, उनके ऊपर आश्रित होने में उन्हें संकोच नहीं होगा। अर्जुन से पूछा तुमने क्या देखा? अर्जुन बोले कि साहब मैंने देखा एक जगह पर शव पड़ा हुआ है, उसको गिद्ध नोच नोच करके खा रहे हैं और उन गिद्धों के पंखों पर वैदिक मंत्र लिखे हुए हैं। क्या अर्थ है इसका? बोले अरे ऐसा समय आएगा कि जब लोग, कोई मर गया होगा, मृतक होगा, उसके यहाँ जाकर भोज करने में संकोच नहीं करेंगे। उनको भले से वेदों के मंत्र आते होंगे पर उनको संकोच नहीं होगा कि वो मृतक के यहाँ जाएं और भोज कर लें। नकुल से पूछा तुमने क्या देखा? नकुल बोले कि साहब मैंने देखा कि एक जगह पर बायां कुंड है, दायां कुंड है और दोनों कुंड का पानी बीच वाले में आना चाहिए, पर बाएं का सीधे दाएं में, दाएं का सीधे बाएं में चला जाता है, बीच वाला सूखा रह जाता है। इसका क्या अर्थ? भगवान बोले तुमने उस समय की अर्थव्यवस्था को देखा। बोले वो समय ऐसा आएगा जब राजा और बैंक दोनों मिलकर के प्रजा पर टैक्स लगा देंगे, प्रजा के हाथ में कुछ आएगा नहीं। राजा ने बैंक को दिया, बैंक में राजा को दिया, बीच में प्रजा रह गई सूखी, उसको कुछ मिला नहीं। सहदेव से पूछा तुमने क्या देखा? बोले साहब मैंने देखा कि एक बड़ा ऊंचा सा पर्वत का शिखर, वहां से एक बहुत बड़ी चट्टान शिला धड़धड़ाती हुई नीचे की ओर गिरती है और जब वो गिरती है तो उसके साथ बड़े बड़े पेड़ चपेट में आते हैं, वो भी धराशायी होते हैं और जब ऐसा लगता है कि बिल्कुल खाई में समा जाएगी तो ऐसे समय में कहीं से घास का एक तिनका आता है और उस चट्टान को थाम लेता है। क्या देखा मैंने? भगवान बोले तुमने समाधान देखा। बोले जब कलयुग आएगा तो कलयुग में धर्म धराशायी होगा, पतित होगा और उसके साथ बड़े बड़े न्याय, नीति, मूल्य, सदाचार, आदर्श सब धराशायी होंगे। ऐसा लगेगा कि धर्म खो गया और ऐसे में कहीं से 9 शब्द वाला 24 अक्षर वाला गायत्री मंत्र आएगा और पूरे विश्व के धर्म को थाम लेगा। बोले तुमने समाधान देखा। तो वो जो गायत्री का मंत्र है वो समाधान का मंत्र है, अंधकार के छड़ों में प्रकाश की किरण का मंत्र है। हमारे जीवन में वो प्रकाश आए जो सारे संसार को एक नई दिशा, एक नई नीति दे पाने में सक्षम हो। इस भाव के साथ एक बार माँ गायत्री का महामंत्र हम लोग साथ साथ करेंगे। मन, शरीर, चित्त स्थिर करते हुए उसी शक्ति का आवाहन जो हमें सन्मार्ग की ओर लेकर के चलती है। माँ गायत्री का महामंत्र साथ साथ। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। परम पूज्य गुरुदेव परम वंदनीय माता जी के दिव्य सानिध्य में आज का ये अत्यंत ही पवित्र अवसर जो हम लोग गायत्री प्रज्ञापीठ टोटोपार के अनेक अनावरणों के क्रम में इस पवित्र भूमि पर 24 कुंडीय गायत्री महायज्ञ के शुभ अवसर पर एकत्रित हो रहे हैं। मित्रों, आज हम लोग जब यहाँ इस पवित्र भूमि पर मिल रहे हैं तो निश्चित रूप से हमारे हृदय की भावनाएं तो पवित्र हैं। यदि हम अपने आसपास के वातावरण की समीक्षा करके देखें, जिस तरफ को मानवता चल पड़ी है, जिस तरफ की दिशा है, जैसी आज इंसान की सोच है और जैसी आज इंसान की भावनाएं हैं, यदि उस दृष्टि से हम लोग मूल्यांकन करके देखें और समीक्षा करके देखें तो इस बात को महसूस कर सकेंगे कि जिस तरह की परिस्थितियों में हम लोगों की मुलाकात हो रही है, ये परिस्थितियाँ सामान्य नहीं। गुरुदेव ने वर्षों पहले एक आलेख लिखा था और उस आलेख में इस बात को स्पष्टता के साथ बताया था कि जो वर्तमान का समय है वो शायद मानवता के इतिहास का सबसे चुनौतीपूर्ण समय है। ऐसा विषम अध्याय, ऐसा काला अध्याय, ऐसा अंधकार से भरा समय आज से पहले मानवता के इतिहास में आया नहीं है। बाहर की दृष्टि से देखें तो कुछ अभूतपूर्व घटता दिखाई नहीं पड़ता। जब हम युग परिवर्तनों के समय के विषय में पुराणों में पढ़ते हैं, इतिहास में पढ़ते हैं, आख्यानों में पढ़ते हैं, पीछे के उद्धरणों को उठा करके देखते हैं तो हमारी दृष्टि में महाभारत का समय आता है। पर महाभारत का समय
पढ़ने की दृष्टि से देखें तो आज की तुलना में ज़्यादा विचित्र था, ज़्यादा भयावह था। स्वयं भगवान को अवतरण के लिए आना पड़ा था। जो देवता रिटायर हो गए थे, हनुमान जी, उनको भी बुला लिया गया था। माँ भवानी को आना पड़ा था। जितने भी देवी देवता थे उन सबको बुलाया गया था और हर एक को जिम्मेवारी दी गई थी कि इस युद्ध में आपको आपकी भूमिका का निर्वहन करना पड़ेगा। किसी के लिए भी छुट्टी की संभावना नहीं थी। बाहर की दृष्टि से देखें तो वैसा समय नहीं है, न कहीं भगवान है, न कहीं पर हनुमान जी दिखाई पड़ते हैं, न कहीं कौरव और पांडवों का रण सजा दिखाई पड़ता है। बाहर की दृष्टि से देखें तो इस समय देवासुर संग्राम की तरह का भी नहीं है। उस समय की स्थिति भी भयावह थी। देवता असुर आ गए थे, मैनाक पर्वत था, वासुकी नाग को रस्सी बनाया गया था, समुद्र को मथा जा रहा था, राहु और केतु को काट दिया गया था, भगवान शिव को हलाहल पीना पड़ा था, भगवान विष्णु को मोहिनी बनना पड़ा था। बाहर की दृष्टि से देखें तो वैसी परिस्थितियां नहीं। बाहर की दृष्टि से देखें तो ये दुर्गा सप्तशती की तरह की परिस्थितियां भी नहीं हैं। जब माँ दुर्गा को चंड मुंड का वध करने के लिए, महिषासुर का वध करने के लिए, शुंभ निशुंभ का वध करने के लिए, रक्त बीज का, धूम्रलोचन का, इन सब का वध करने के लिए जन्म लेना पड़ा था और उनके वध के लिए दुर्गा के रूप को धारण करना पड़ा था। बाहर की दृष्टि से वैसा समय नहीं है। पर तब भी यदि हम लोग अध्यात्मवेत्ताओं के आकलन को देखें, गुरुदेव के विचारों को पढ़ें, गुरुदेव ने 3400 पुस्तकें लिखी, उनमें से 600 के करीब पुस्तकें सिर्फ इसी बात पर आशय के साथ हैं, इसी बात के लिए आगाह कराने के लिए हैं कि जो आज का समय है वो मानवता के इतिहास का सबसे अंधकार से भरा समय है। क्यों? क्योंकि इस बार की चुनौतियां भिन्न हैं। इस बार की जो असुर हैं, इस बार की जो नकारात्मक ताकतें हैं, इस बार की जो पैशाचिक शक्तियां हैं, वो बाहर नहीं बल्कि मनुष्य के मन के भीतर विद्यमान है। इस बार की जो लड़ाई चल रही है वो किसी बाहर के कुरुक्षेत्र में, लंका में, मैनाक पर्वत पे नहीं, बल्कि मनुष्य के अंतःकरण के अंदर लड़ी जा रही है। स्वार्थ, संकीर्णता, क्षुद्रता, निकृष्टता, इनके रूप में, कामुकता के रूप में, लोलुपता के रूप में, कामांधता के रूप में, छोटे चिंतन, छोटे भाव, छोटे उद्देश्य, छोटी विचारणाएं, छोटी मान्यताएं, छोटी आस्थाएं, इनके रूप में वही पैशाचिक प्रवृत्तियां, वही दुष्प्रवृत्तियां, वही दुर्भाव इंसान के चरित्र के अंदर, चिंतन के अंदर, भाव के अंदर, व्यक्तित्व के अंदर आकर के जम गए और उसका जो परिणाम है वो हमारी आंखों के सामने स्पष्ट है। पहले तो एक ही कुरुक्षेत्र था, अब तो हर व्यक्ति का मन महाभारत में जूझता नजर आता है। आप इंसान से पूछ करके देखिए, सब कुछ मिलने के बाद, सुख है, साधन है, सुविधाएं हैं, आदमी अपने मन में अकेलापन सा महसूस करता है। बेचैनी है, द्वंद्व है, घबराहट है, जीवन की स्पष्टता नहीं। पैसा आ भी जाता है तो भी व्यक्ति के मन में संतोष नहीं। घर बड़ा भी हो जाता है तब भी लगता है परिवार बिखर गए। आदमी के पास पहले की तुलना में सुविधाएं बढ़ जाती हैं, पर आदमी चरित्र, व्यक्तित्व, आचरण की दृष्टि से छोटा 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 और निकृष्ट होता चला जाता है। और ऐसी परिस्थितियों में जब स्वर समाधान की ओर जाते हैं तो ये सोचने की आवश्यकता है कि जो परिस्थितियां बाहर के कारण नहीं, मनुष्य के मन के कारण जन्म ले रही हैं, उनका समाधान भी मनुष्य के मन के अंदर खोजने की आवश्यकता है। आज की जो सबसे बड़ी चुनौतीपूर्ण परिस्थितियां हैं दोस्तों, वो ये कि इंसान के जीवन को हम लोगों ने एक दौड़ में बदल दिया है। इंसान सिर्फ कामनाओं की पूर्ति के लिए, वासनाओं की पूर्ति के लिए, इच्छाओं की पूर्ति के लिए जिंदगी भर छटपटाता है और बदले में उसको मिलता कुछ भी नहीं, दौड़ा चला जा रहा है, बदले में उसको प्राप्त कुछ भी नहीं होता। कहानी आती है, एक व्यक्ति ने लिखी है एक गांव के किसान के बारे में। उसने पढ़ा कहीं पर कि एक गांव है, वहाँ पर ज़मीन मुफ्त में दे रहे हैं। उसको लगा हमें भी मिलनी चाहिए, हम जा कर के पूछें। गया, गांव के प्रधान से पूछा, आप लोग मुफ्त में ज़मीन दे रहे हैं? बोले बिल्कुल मुफ्त में दे रहे हैं। क्या करना पड़ेगा मुझे मुफ्त में ज़मीन लेने के लिए? उन्होंने कहा कि सुबह का सूरज उगेगा, हम आपको 4 झंडियाँ पकड़ाएंगे, आप झंडी लेकर के भागना, जितना भाग सको उतना भागना, उत्तर में जाकर के पहली झंडी गाड़ना, पूरब में दूसरी गाड़ना, पश्चिम में तीसरी गाड़ना, दक्षिण में हम लोग खड़े, जितना आपने इकट्ठा कर लिया वो सब आपका है। उसने कहा बस? बोले हाँ, और कुछ नहीं करना, कुछ नहीं करना। बोले फिर और किसी को मिली? बोले आज तक किसी को नहीं मिली। बोले क्यों? बोले अरे सवेरे दौड़ो तो पता चलेगा, दौड़ना तो पड़ेगा। सुबह का सूरज उगा, 4 झंडियाँ पकड़ाई, गांव के प्रधान ने भागना शुरू किया। पूरी की पूरी पंचायत इकट्ठी थी, देखें कहाँ तक जाता है। भागना शुरू किया, जितना भागा उतना क्या बढ़ा? लालच बढ़ा। ये सारी की सारी जमीन तो मेरी है, इधर देखो तो मेरी जमीन, इधर देखो तो मेरी जमीन।
और जितना लालच बढ़ा उसको लगा कि अरे एक ही दिन तो भागना है, मैं खाना लेके क्यों भाग रहा हूँ, उसने अपना खाना फेंका। पानी लेके क्यों भाग रहा हूँ, उसने अपना पानी फेंका। ज़्यादा कपड़े क्यों पहन रखे हैं, कपड़े उतारे, ज़्यादा दूर तक पहुँच जाऊँगा। 2 बजे याद आया अरे झंडी भी गाड़नी थी, पहली गाड़ी इधर गया, दूसरी गाड़ी इधर गया, तीसरी गाड़ी। और लेखक ने लिखा है कि उधर सूरज डूब रहा था, इधर व्यक्ति के प्राण जा रहे थे, खाना खाया नहीं, पानी पिया नहीं, भगा चला जा रहा है लालच के कारण, और मिल जाए और मिल जाए, भगा चला जा रहा है। उधर सूरज डूबा और इधर ये अंतिम रेखा से 6 फीट पहले आकर के बेहोश हो गया। 2-3 घंटे के बाद होश आया तो देखा पूरा गांव इकट्ठा है और सब लोग ताली बजा रहे हैं। बोले भैया तुम तो बहुत दूर आ गए। बोले बाकी के लोग आज तक इतने लालच में पड़े हैं, लौट के नहीं आए, झंडियाँ ही गाड़ रहे हैं। तो उसने कहा कि ये जो ज़मीन बच गई इसका आप क्या करोगे, मुफ्त में दोगे क्या मुझे? उन्होंने कहा नहीं, तुम्हारे मरने की प्रतीक्षा कर रहे हैं, इसमें तुम्हारी कब्र खोदेंगे, इतनी ही तुम साथ लेकर के जाते हो। लेकर के तो आदमी जाता नहीं, भागता पर्याप्त। आज आदमी की ज़िंदगी इसी तरह की भागदौड़ में बदल गई। हमें पता भी नहीं चलता कि हम लोग कब इस भागदौड़ का हिस्सा हो गए। सामने वाला बड़ी मोटरसाइकिल लेता है, हमारी मोटरसाइकिल छोटी हो जाती। सामने वाले ने नया घर बनवाया, हमारा घर छोटा हो जाता है। सामने वाले की नई जॉब लगी तो हमें हमारी जॉब खराब लगने लग जाती है। जिंदगी एक दौड़ में, रेस में, एक दूसरे से आगे बढ़ने की दौड़ में बदल गई। मन की शांति चली गई, दिल का सुकून चला गया, अंदर की मुस्कुराहट चली गई। आदमी स्ट्रेस को, टेंशन को, परेशानियों को, उलझनों को अपने सिर पर लेकर के घूम रहा है। आप जरा सोच करके देखो कि कितनी विडंबना है कि आदमी को भूख तो भावनाओं की है, प्यासा वो प्रेम का है। कोई आए और 2 मिनट के लिए अच्छे से प्रेम से बात कर ले तो आदमी का दिल का बोझ हल्का हो जाता है। पर आदमी भाग किसके पीछे रहा है? पैसों के। ये जिंदगी की कितनी बड़ी विडंबना है। यदि इसके कारण को हम लोग सोचना चाहें कि ये कारण आया कहाँ से, तो कारण ये है कि आज वातावरण के अंदर जहर घुल गया है। एक दुर्गा सप्तशती में असुर की कहानी आती है, उसका नाम था धूम्र लोचन। धूम्र का मतलब है धुआं, लोचन का मतलब है आँखें। वो लोगों की आंखों पर धुआं छोड़ देता था, तो उनको ये नहीं पता चलता था कि जाना कहाँ है, करना क्या है, हमारे जीवन की दिशा क्या है। ऐसे ही एक धूम्र लोचन ने आज लोगों की आंखों पर धुआं छोड़ दिया है और उस धुएं के कारण व्यक्ति यही भूल जाता है कि हमारे जीवन का मूल उद्देश्य क्या है, जाना कहाँ था, करना क्या था। आदमी अपने जीवन के उद्देश्य को भूल कर उन चीज़ों के पीछे भागने में लगा है जो आज न कल किसी की होने वाली नहीं, छूटती ही हैं, उनका आज तक कोई मूल्य आया नहीं। जो कीमत की चीज़ थी वो थी व्यक्तित्व, और आदमी भाग रहा है किसके पीछे? पैसे के। जो चीज़ मूल्य की थी वो था आचरण, आदमी का अपने जीवन का सुकून, और आदमी भाग रहा है किसके पीछे? बाहर के वैभव के पीछे। चंगेज खां की कहानी आती है कि जब चंगेज खां भारत आया तो लोगों ने कहा आप सबको डरा सकते हो, यहाँ के संतों को नहीं डरा सकते। तो उसने 4-5 निरपराध लोग पकड़े और उनकी गर्दन पे तलवार रख दी, बोले मैं इनको मारूंगा। संत बोले भाई तू निरपराध लोगों को, बेगुनाहों को क्यों मार रहा है? बोले तुमको डराना चाहता हूँ। बोले अरे हम डरते नहीं। बोले तुम्हें पता है मैं कौन हूँ? बोले हाँ पता है। कौन हूँ मैं? उन्होंने कहा चंगेज खां। बोले तुम्हें पता है मेरी कीमत क्या है? बोले हाँ पता है। कितनी है उसने पूछा। उन्होंने कहा 50 रुपये। बोले क्या बात कर रहे हो? बोले 50 रुपये का तो कुर्ता पहना है मैंने। तो संत बोले कुर्ते की कीमत बता रहे हैं भैया, तुम्हारे कुछ नहीं है। बोले जो तुम्हारा मूल्य है वो तो तभी चला गया जब व्यक्ति का व्यक्तित्व चला गया। आदमी आज जो चीज़ मूल्य का है, व्यक्तित्व, आदमी का चिंतन, भावनाएं, उसको भूल कर उन चीज़ों के पीछे भागने में लगा है जो मूल्य की नहीं है। और ऐसा समय जब अंधकार का आता है दोस्तों, तो ऐसे समय में भगवान जागृत आत्माओं को पुकारते हैं। यदि आप पूछें कि आज के इस समय में हम लोग किस भावना के साथ आप लोगों के मध्य में आकर के खड़े हुए, तो खड़े होने का पीछे का कारण एक ही है कि जो भी जागृत आत्माएं हैं, जो भी देव आत्माएं हैं, जो भी ऐसी आत्माएं हैं जिनके अंदर जागरण की संभावना है, उन्हें स्मरण कराया जा सके कि आपके अंदर जो जागरण की संभावना है वर्तमान समय उन्हीं परिस्थितियों को ध्यान में रख करके आया है। आप याद करके देखिए कि जब रामायण का समय था तो क्या हुआ था। रामायण के समय में 2 घटनाएं एक साथ घटी थी। रामायण के समय में भगवान के सामने 2 चुनौतियां थी। एक चुनौती तो ये थी कि भगवान को अंधकार से लड़ना था, लंका का नष्ट करना था, रावण का अंत करना था, अनीति, अत्याचार, अवांछनीयता, जो भी गलत परंपराएं थी उनको नष्ट करना जरूरी हो गया था। और दूसरी ओर
प्रकाश का अवतरण भी जरूरी था, धर्म की स्थापना भी जरूरी थी, राम राज्य की प्रतिष्ठा भी जरूरी थी। तो ऐसे समय में भगवान ने आवाज़ लगाई कि भाई मदद के लिए कौन आएगा। और जब बात मदद की आई और जैसे ही ये पता चला कि रावण से लड़ने की बारी है तो सब के सब डर के मारे दुबक गए। क्यों? रावण कोई साधारण व्यक्ति थोड़ा ही था। रावण इतना दमदार था कि उसने 9 ग्रहों को अपने सिंहासन के पायों से बांधा हुआ था। जब मेघनाद का जन्म होने वाला था रावण के पुत्र का, तो रावण ने सारे ग्रहों को कहा कि जाकर के उच्च पद पर बैठ जाओ। तो सारे के सारे ग्रह ऊपर जाकर के बैठ गए, शनि को छोड़ करके, इसीलिए मेघनाद अल्पायु हुआ। तो बदले में रावण ने क्या किया? बदले में रावण ने शनि के ऊपर कब्जा किया और उसके चित्र को यदि आप देखें तो नीले रंग के व्यक्ति की छाती पर पैर रख करके बैठा हुआ है। वो नीले रंग का व्यक्ति शनिदेव है। जिस रावण के पास इतनी ताकत थी कि वो शनिदेव की छाती पर पैर रख करके बैठता था, उससे लड़ने के लिए सामान्य व्यक्ति के हाथ पैर काम जाते थे। बड़े बड़े राजा घबरा गए कि ऐसे में हम लोग क्या करें। तो ऐसे में मदद के लिए कौन आगे आया? मदद के लिए जो आगे आए उनका नाम था नलनील, उनका नाम था गिलहरी, उनका नाम था वृद्ध जटायु, उनका नाम था बूढ़ी शबरी, उनका नाम था छोटी गिलहरी। इनमें से किसी के पास न साधनों का बल था, न सेना का बल था, न सामग्री का बल था, न साम्राज्य का बल था। इनके पास जो बल था वो भावनाओं का बल था। धर्म की विजय तो एक न एक दिन होकर के ही रहती है। सत्य एक न एक दिन अपने उद्देश्य को प्राप्त करता है। विजय तो अंततः शुभ की ही होती है, मंगल की होती है, कल्याण की होती है, पर होती उनके द्वारा है जिनके पास भावनाओं का बल होता है, जो हृदय से देवता होते हैं, जिनके अंदर देव मानव होने की क्षमता होती है। उनके माध्यम से ही भगवान इस कार्य को कराते हैं। क्योंकि ऐसा नहीं है कि भगवान के पास काम कराने की सामर्थ्य नहीं है। आप जरा सोच करके देखिए कि जिनकी कानी उंगली से गोवर्धन खड़ा हो जाए, उसके बावजूद वो ग्वाल बालों को बुलाते हैं कि अपनी लाठी लगाओ। क्यों? ताकि लाठी लगाने वालों को श्रेय मिल सके। भगवान की जैसे ही भौं टेढ़ी होती है वैसे ही समुद्र रास्ता बना देता है, पर तब भी भगवान नल नील को और हनुमान को और जामवंत को श्रेय दिलाते हैं ताकि उनको पानी पर पुल बनाने का श्रेय मिल सके। ऐसे ही आज का समय है दोस्तों। आज के समय में भगवान ने हम लोगों को श्रेय देने के लिए बुलाया है। ऐसे समय में बुलाया है जब देव मानवों को चुन चुन करके, तराश तराश करके बुलाया जा रहा है। आज का दिन आप लोग गंभीरता के साथ याद रखना, क्योंकि आज के दिन उन लोगों को बुलाया जा रहा है जिनके हृदय की भावना समाज के इस अंधकार को देखकर कुछ करने के लिए मचलती। उनके हृदय में भावना आती है कि नहीं, इस दुनिया को हम लोग इस तरह से चलने नहीं देंगे, इसको बदलने के लिए हम लोगों को भरसक प्रयत्न करने की आवश्यकता है। एक कहानी आती है महाभारत में, बड़ी प्यारी आती है। एक कहानी आती है बर्बरीक की। घटोत्कच का पुत्र था, भगवान के पास गया वो और भगवान से बोला कि भगवान आप बेमतलब में लड़ाई करा रहे हैं, ये युद्ध तो मैं 2 मिनट में अंत कर सकता हूँ। उन्होंने कहा कैसे? बोले मुझे भवानी ने 3 बाण वरदान में दिए हैं। बोले पहला बाण चलाऊंगा तो जिस जिस को आप मारना चाहते हैं उनके माथे पर बिंदी बन जाएगी, आप तो लिस्ट दे दीजिए। बोले आप मुझे लिस्ट दे दीजिए किस किस को मारना है। पहला चलाऊंगा बिंदी बन जाएगी, दूसरा चलाऊंगा उनको जाके लग जाएगी जिनकी बिंदी बनी है, बात खत्म। भगवान बोले चला के दिखाए। सामने बरगद का पेड़ है, इसमें जितने सूखे पत्ते हैं इन सबको गिरा। उसने निशाना लगाया, सारे सूखे पत्तों पर बिंदी बन गई। भगवान ने एक सूखा पत्ता लिया, अपनी एड़ी के नीचे रख लिया। दूसरा उसने चलाया तो सारे पत्ते जाकर के गिर गए, एक को छोड़ के। भगवान के पैर में तो लगेगा नहीं, तो वो बाण चूंकि व्यर्थ गया तो उसने जाके बर्बरीक की गर्दन काट दी। अब बर्बरीक की गर्दन कटी तो भवानी प्रकट हुई। भवानी ने कहा कि भाई मैंने वरदान दिया था, आपने वरदान खाली क्यों जाने दिया? तो भगवान बोले कि अरे भाई मैं लड़ाई इसलिए थोड़ी करा रहा हूँ कि मुझे लड़ाने का शौक है। बोले वो काम तो मेरा सुदर्शन चक्र कर लेता। बोले इन बुरे लोगों को इनके बुरे कर्मों का दंड भी तो मिलना है। समाज को ये कैसे पता चलेगा कि अधर्मियों को दंड मिलता है, धर्म की स्थापना होती है? बोले इसलिए महाभारत का होना जरूरी है। तो भवानी बोली मैं सहमत हूँ, पर चूंकि आपने मेरे वरदान को खाली जाने दिया और आपने अपनी एड़ी के नीचे पत्ते को दबाया, तो आपकी एड़ी आपके शरीर का सबसे कमजोर अंग होगी, वहीं पर बाण लगेगा तो आपकी मृत्यु होगी। बर्बरीक का क्या हुआ? बर्बरीक की तो गर्दन कट गई। भगवान ने उसकी गर्दन को लिया और बर्बरीक से कहा कि देख बर्बरीक, तेरा बड़ा मन था कि तू युद्ध को देखे, तो बोले मैं तुझे सबसे ऊंचे पेड़ की चोटी पर बिठा देता हूँ, वहां से तू बैठकर पूरे महाभारत के युद्ध को देखना, अंतिम दिन तुझे मैं अपनी छाती में समाहित कर लूंगा। ठीक, बैठ गया। युद्ध चला। एक दिन एक व्यक्ति को आकर 2 लोगों के तीर लगे। तीर लगे तो आपस में लड़ाई छिड़ गई, हमारे तीर से मरा, हमारे तीर से मरा।
सबके सब जो है भगवान को देखने लगे कि किसके तीर से मरा। भगवान के पास गए, भगवान बोले अरे भाई मैं भी तो तुम लोगों के साथ लड़ रहा था, मुझे कैसे पता कि किसके तीर से मरा। भगवान बोले वो सीसीटीवी लेके बर्बरीक बैठा है, उससे पूछते हैं किसके तीर से मरा। गए वो उसके पास बर्बरीक से, क्यों भाई किसके तीर से मरा। तो बर्बरीक बोला कि भगवान क्यों मजाक कर रहे हैं। बोले मैं यहाँ बैठ करके देख रहा हूँ कि तीर चलाने वाले भी आप हैं, खाने वाले भी आप हैं। बोले मैं यहाँ बैठ करके देख रहा हूँ कि आपने दुर्योधन को मार दिया है। बोले मैं यहाँ बैठ करके देख रहा हूँ कि आपने युधिष्ठिर को राजपाट दे दिया है। मैं यहाँ बैठ करके देख रहा हूँ कि धर्म की स्थापना हो चुकी है, उसके बावजूद ये लोग खेल खेल रहे हैं। बस वैसे ही मैं कहूँगा दोस्तों कि वो युग निर्माण गुरुदेव कर चुके हैं। श्रेय और सौभाग्य के लिए हम लोगों को बुलाया है, हम लोगों को बुलाया है क्योंकि ये देवी योजना है। आप स्मरण करके देखो, रामकृष्ण परमहंस की कहानी आती है और बड़ी प्यारी आती है। रामकृष्ण परमहंस से मिलने के लिए केशव चंद्र सेन गए, उस जमाने के बहुत बड़े व्यक्ति थे। और जब वो गए तो उनके साथ बहुत सारे लोग गए, 200 लोग गए। उनमें से एक छोटे से व्यक्ति थे, उनका नाम था विवेकानंद, नरेंद्र नाम था उस समय। बनियान फटी हुई थी, बहन ने आत्महत्या कर ली थी, 23 जगह जॉब से निकाल दिया था, माँ की तबीयत खराब थी। माँ और जो पड़ोसी थे उनके बीच में, घर के बीच में झगड़ा चल रहा था। विवेकानंद के शरीर छोड़ने के 23 साल के बाद वो मुकदमा निपटा है। आप सोचो कितनी कष्ट में थे, बहुत कठिनाइयों में गए। जब वो गए तो वो किस आशय के साथ गए, इस आशय के साथ गए कि इतने बड़े व्यक्ति केशव चंद्र सेन के पूरे भारतवर्ष में 3000 केंद्र थे। उनको लगा कि इनमें से किसी भी एक जगह पर जॉब दिला देंगे, हमारा काम बन जाएगा। उन्होंने कहा हमारे गुरु सिफारिश लगा देंगे तो जॉब लग जाएगी। ये सोच के गए, उनके मन में कोई बड़ी आकांक्षा नहीं थी। और जब गए तो केशव चंद्र सेन तो ऊपर बैठे, विवेकानंद नीचे बैठे। रामकृष्ण परमहंस ने केशव चंद्र सेन को ऊपर बिठाया और नीचे जाके विवेकानंद के साथ बैठ गए। लोगों को लगा कि परमहंस हैं, समझ में नहीं आया, प्रेसिडेंट उधर बैठे हैं। उन्होंने कहा कि साहब प्रेसिडेंट वहाँ बैठे हैं, आप गलत जगह आके बैठ गए, ऊपर जाके बैठिए। तो रामकृष्ण परमहंस बोले उधर दीपक जल रहा है, यहाँ पे सूरज उगने वाला है। बोले मैं सूरज के पास आकर के बैठा हूँ। और फिर क्या बोले, फिर केशव चंद्र सेन से बोले कि केशव जो तू कर रहा है वो करने के लिए भगवान का आदेश हुआ है। उन्होंने कहा नहीं हुआ। बोले फिर कैसे चलेगा। बोले इस दुनिया में वही चलता है जिसको करने के लिए भगवान का आदेश होता है, बाकी कुछ नहीं चलता। बोले पर ये वाला चलेगा, ये वाला मतलब विवेकानंद। उस जमाने में विवेकानंद का नाम विवेकानंद के अलावा जो रामकृष्ण परमहंस के 13 शिष्य थे वो भी नहीं जानते थे, और आज सारी दुनिया जानती है। क्यों? क्योंकि भगवान का हाथ था। जिधर भगवान का हाथ होता है उधर काम होता है। गुरुदेव ने जब अखंड ज्योति को लिखना शुरू करा तो अपनी साइकिल पर जाते थे, 250 प्रतियां लिखते थे अपने हाथ से और लोगों के घरों में छोड़ के आते थे। बड़े बड़े व्यक्तियों के पास जाते थे और बड़े बड़े व्यक्ति क्या बोलते थे, चलेगी नहीं साहब। बोले कैसे चलेगी, आप हाथ से लिखते हो ऊपर से लेके नीचे तक, विज्ञापन लेते नहीं हो, पैसे लेते नहीं हो, साइकिल पे बांट करके आते हो। किसी तरीके से बढ़ा भी लोगे तो मथुरा के आगे कैसे ले जाओगे, साइकिल पे पूरी भारत थोड़ी जा सकते हैं, कैसे जाओगे। तो गुरुदेव ने क्या किया, उसका उत्तर अखंड ज्योति में लिखा। उनने कहा यदि इंसान की चलाई हुई हो तो रुक जाए, भगवान की चलाई हुई हो तो चलनी चाहिए। भगवान की चलाई हुई है। उसके अगले पेज पे गुरुदेव ने क्या लिखा, अखंड दीपक के लिए, अखंड ज्योति के लिए। उनने कहा यदि इसका दीपक टूट जाए, तेल चुक जाए और बाती खत्म हो जाए, तब भी इसके प्रकाश को रोकने वाला पैदा होने वाला नहीं है। क्यों? क्योंकि ये भगवान की योजना है। सौभाग्य हमारा है कि हमें लाके भगवान ने खड़ा कर दिया। हमें निकाल दिया जाए, सारे शक्तिपीठों पे ताले लगा दिए जाएं, सब लोगों को हटा दिया जाए, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि जो गुरुदेव की योजना है वो अपने उद्देश्य को पूरा करने वाली है। सौभाग्य हमारा है कि हमें ला करके खड़ा कर दिया गया। और यदि हम उस सौभाग्य का वर्णन करते हैं तो हमारे जीवन का वो सबसे बड़ा सौभाग्य का क्षण होगा। ऐसे ही देव मानवों को ढूंढते हुए हम लोग यहाँ पर आए। आज यदि आप पूछें कि इतनी दूर से क्यों चल करके आए ये नव वर्ष के प्रारंभ के समय में, तो हम ये बताने के लिए आए कि ये समय ऐसा है जब भगवान ने भर्ती के लिए, अपने यहाँ रिक्रूटमेंट के लिए, अपने यहाँ जॉब के लिए आवेदन मंगाए। उनके यहाँ पर देवताओं की भर्ती हो रही है और देवताओं की जो भर्ती हो रही है उसके लिए लोगों को ढूंढा जा रहा है। और एक साथ एक स्थान पर इतने सारे देवता तो मिलते नहीं, तो इसलिए हम लोग यहाँ पर ये ढूंढते हुए आए हैं कि वो देवता जिनको गुरुदेव ढूंढ रहे हैं, वो सहयोगी जिनको गुरुदेव पुकार रहे हैं, वो निश्चित रूप से और कहीं मिले न मिले तो यहाँ तो अवश्य मिल सकते हैं। और किसी स्थान पर मिले न मिले पर उसको छत्तीसगढ़ पर मिलना तय हो जाता है। मैं तो
ये कहूंगा कि इस स्थान का नाम डोटो पार्क की जगह आपको बदलकर देवतापुर रख देना चाहिए। यहाँ पर देवताओं का पुर है, हर जगह पर जहाँ देवत्व की भावना से आपूरित लोग विद्यमान हो, जहाँ पर उनके हृदय के अंदर अच्छी भावना हो, जहाँ उनकी सोच के अंदर अच्छी भावना हो, वहाँ पर जगह का नाम ही देवतापुर होना चाहिए। कि यदि कोई भविष्य में आए और ये पूछे, जब इस समय की महाभारत की कहानी लिखी जाए और आज के 1000 साल के बाद इस समय का इतिहास कोई लिख रहा हो, और उसमें भी जब भीष्म पर्व आए जहाँ पर की लड़ाई की घटना लिखी गई, तो कोई कहे कि साहब एक बार में एक स्थान पर सबसे ज्यादा देवता कहीं पर मिले थे, तो यहाँ पर मिले थे और कहीं पर नहीं मिले थे। तो वैसे सौभाग्य को ढूंढते हुए हम लोग आए। जो वर्तमान समय की परिस्थितियां हैं दोस्तों, वो आप जैसे देवताओं को पुकारते हैं। जब किसी जगह पर गहन अंधकार छाता है तो निश्चित रूप से उस अंधकार को देख करके कुछ लोग परेशान भी होते हैं और उनके मन में आक्रोश भी जन्म लेता है। पर कुछ लोग ऐसे होते हैं जो उस अंधकार को देखकर भगवान सूर्य से प्रार्थना करते हैं कि आपके प्रकाश के अवतरण को हम लोग संभव बनाएंगे। मुर्गे के बांग देने से भगवान सूर्य नहीं आते, पर मुर्गे के बांग देने से वो परिस्थितियां बनती है जिनसे कि सूर्योदय की घटना घटती है। भगवान को उगना होता है तो खुद उग जाते हैं, भगवान को परिवर्तन करना होता है तो खुद कर देते हैं। पर हम लोगों की जिम्मेवारी मुर्गे की तरह से बांग देने की है। हम लोगों की जिम्मेवारी उन परिस्थितियों को साकार करने की है जिन परिस्थितियों के कारण मनुष्य के व्यक्तित्व का, मनुष्य के मन का रूपांतरण संभव हो सके। क्योंकि आज की परिस्थितियां ऐसे ही व्यक्तित्वों के जागरण की, ऐसे ही व्यक्तित्वों के अवतरण की मांग करती हैं। क्यों? क्योंकि ये जो आज का समय है उसमें अब और लोगों को कह पाना तो इतना संभव नहीं, सिर्फ उन्हीं लोगों को कह पाना संभव है जो लोग जागृत आत्मा हैं। ये दुनिया बदलती नहीं क्योंकि कोई बदलना चाहता नहीं। आप सोचिए, वो एक कहानी आती है, राजा ने अपने मंत्री से पूछा, उन्होंने कहा कि एक बात बताओ, हमारे राज्य में इतने सारे लोग हैं, 25-30 हज़ार लोग तो हैं ही। बोले यदि सब लोग अच्छा अच्छा काम करें तो हमारा राज्य अच्छा हो जाएगा? बोले बिल्कुल हो जाएगा। बोले फिर होता क्यों नहीं? उन्होंने कहा आप एक काम करो, आपके राज दरबार के सामने एक छोटा सा कुंड है, आप सारे नागरिकों से कहो कि सब लोग उसमें लाके एक एक लोटा दूध डालें, सुबह तक भर जाएगा। भर जाएगा कि नहीं? उन्होंने कहा बिल्कुल भर जाएगा। घोषणा करा दी, मुनादी पिटवा दी, सुबह तक सब लोग आकर के हमारे कुंड को भर दें। अगले दिन राजा देखने गए हमारा कुंड कितना भरा, तो देखा उसमें एक भी बूंद दूध नहीं। कहाँ गई? पता किया लोगों से, कहाँ गई भाई? तो पता चला कि हर व्यक्ति ने क्या सोचा, 20,000 लोग डालने वाले हैं, मैं अकेला नहीं डालूंगा तो कौन देखने वाला है। वैसे ही होता है दुनिया में, हर कोई ये सोचता है कि वो 7 खरब लोग तो बदलने वाले हैं, मैं अकेला नहीं बदलूंगा तो किसको पता चलता है। पर चूंकि कोई बदलता नहीं तो दुनिया बदलती नहीं। दुनिया को बदलने के लिए हर व्यक्ति के अंदर के देवता को जगाना जरूरी है। दिवाली लानी होती है तो हर दीपक का जलना जरूरी होता है। यदि प्रकाश लाना होता है तो बत्ती के अंदर प्रकाश को पैदा करना जरूरी होता है। आज का समय इसी आवाहन को लेकर के आया। जो वर्तमान समय की अंधकार से भरी परिस्थितियां हैं, इन परिस्थितियों में सभी प्रकाशवान आत्माओं को पुकारा जा रहा है और इस आशय के साथ पुकारा जा रहा है कि जो देव मानव हैं, जिनके अंदर अच्छे करने की संभावना है, वैसे देव मानव जिनको भगवान ने उस समय में पुकारा था जब द्वापर का समय था, त्रेता का समय था, जब भगवान को आवश्यकता पड़ी तब भगवान ने पुकारा, वैसी ही आवाज़ भगवान ने अब भी लगाई है। पर सुनाई उनको पड़ेगी जिनके कान भगवान की आवाज़ को सुनने के अभ्यस्त होते हैं। भगवान हर एक को आवाज़ लगाते नहीं। सूरज का प्रकाश गिरता है तो पहले चोटियों पे जाता है, घाटियों में बाद में उतरता है। वैसे ही जब भगवान आवाज़ लगाते हैं तो सुनाई उनको पड़ता है जो जागृत आत्माएं होती हैं। बाकी के पास से तो वो ईमेल आता है तो स्पैम फोल्डर में चला जाता है, उनके इनबॉक्स में कभी लैंड करता नहीं, उनके हृदय में वो आवाज़ कभी उतरती नहीं। उतरती उनकी है जो जागृत आत्मा है। आपके घर में शादी होती है तो आप सड़क चलते व्यक्ति को थोड़ी बुलाते हैं, चलो भैया हमारे घर में शादी है। आदमी उनको बुलाता है जिनके साथ संबंधी होते हैं, नाते रिश्तेदार होते हैं, लंबे समय से जानते हैं। भगवान को भी आवाज़ लगानी होती है तो उनको पुकारते हैं जिनके साथ जन्म जन्मांतर का संबंध है। और आप लोगों को पुकारा गया है, आप लोगों को पुकारा गया है और ये सोच करके पुकारा गया है कि भगवान इस बार फिर से इस युग में एक बार आवाज़ लगाई गई है। हर वो जागृत आत्मा, हर वो देवात्मा आज के दिन के बाद नूतन वर्ष का आरंभ है, इस संकल्प के साथ जीवन जिए कि इससे पहले के जीवन जो आए और गए हमें क्या फर्क पड़ रहा है, पर ये वाला जो जीवन है वो भगवान के लिए लगाने की आवश्यकता है।
इस वाले जीवन को हमें एक ही उद्देश्य के लिए समर्पित करने की आवश्यकता है कि गुरुदेव का जो काम है, भगवान की जो योजना है, जो देवी संकल्प है, उसको पूरा करने के लिए हमारे हाथों से क्या आहुति पड़ सकती है। जो हमारे हाथों से पड़े वो हम लोगों का सौभाग्य होगा। उस सौभाग्य के वर्ण करने के अधिकारी आप जैसी पवित्र आत्माएं बन सकें, इस देवतापुर के निवासी बन सकें, इस पवित्र क्षेत्र के सभी देवात्माएं बन सकें, ऐसी पूज्य गुरुदेव से वंदनीय माता जी से प्रार्थना है। हमारे YouTube चैनल शांति कुंज वीडियो गायत्री परिवार को सब्सक्राइब करें एवं बेल आइकन जरूर दबाएं ताकि गायत्री परिवार की विभिन्न गतिविधियों की जानकारी आपको मिलती रहे।